उन्हें तो तब पता चलेगा ना जब तुम इस चार दीवारी से बाहर निकलोगी, और वो मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। सारी जिंदगी यहीं रहोगी तुम। जी इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। मुझे पूछना ये था कि लड़की की किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब है उसके घर के किसी फर्द का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? हाँ हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। वो उस शख्स का नाम है सरवर। उससे तंजीला की शादी होने वाली थी। शादी नहीं हुई, जिसपे उसने बहुत सी धमकियां भी दी थी मतीन साहब को। तो शादी क्यों नहीं हुई? देखिए, मतीन साहब इस शादी के खिलाफ थे, लड़की भी राजी नहीं थी। मतीन साहब ने जब ये शादी रुकवा दी तो तैश में आके धमकियां भी। लेकिन ये शादी जबरदस्ती हो रही थी। लेकिन ये जोर जबरदस्ती क्यों? देखें, मतीन साहब इस शादी पे बिल्कुल रजामंद नहीं थे, और ये शादी इस वजह से हो रही थी कि सरवर मतीन साहब के घर वालों का रिश्तेदार है। उनकी बेगम ये शादी करवा रही थी। फिर तो काम और भी आसान हो जाए। मगर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो लड़की की मुमानी का भी बयान लिया था, तो उसने तो किसी भी किस्म की दुश्मनी वगैरह से इनकार कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अगवा में वो भी शामिल हो? नहीं, वो खुद खासा बुरा आदमी है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए प्लीज, आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि पूछगिछ में मतीन साहब या उनके घर वालों को बिल्कुल इन्वॉल्व न कीजिएगा। अपने तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें। खास तौर पे मतीन साहब की बेगम या मतीन साहब को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूं। कुछ पता चला तंजीला का? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। मेरा बहरहाल चेक सरवर पे ही है। अभी इंस्पेक्टर से बात हुई इस बारे में। देखो, कुछ तहकीकात होंगी तो बात सामने आएगी। बस हिम्मत रखो, दुआ करो और फिक्र बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आमीन सुमा आमीन। मतीन भाई की तबीयत कैसी है? वो भी बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी हालत है, होश में भी आ गए। अच्छा, फिर तफसील से बात बाद में करते हैं, ठीक है? ओके। कैसा लगा आपको साइड ऑफिस? अमेजिंग। बाबा का ख्याल आपके बारे में बिल्कुल ठीक था। आप अपने काम को लेके वाकई पैशनेट हैं। और आपका? मेरे लिए तो आपका ख्याल ज्यादा मैटर करता है। फैसल, मैंने आपको बताया था ना। जानता हूँ कि आप किसी और को पसंद करती हैं, लेकिन किसी को पसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि किसी दूसरे को मौका ना दिया जाए। किरण बेटा, मुझे मेरी तन्नों की बात फिक्र है। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी वो। अंकल, आप परेशान मत हो, तंजीला मिल जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। आप तो बस दुआ करें कि वो जहां भी हो खैरियत से हो। मेरा रुबा उसके लिए दुआ करता है बेटा। मेरी जितनी सांस बाकी है उसके बदले मुझे उससे मिला दे, उससे मिला दे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी तंजीला मिल जाएगी। नौरीन, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हारे अब्बा अंदर अकेले?
अकेले नहीं है अब्बा, आ गई है उनकी चहेती की दोस्त कौन? किरण। खैर इस वक्त इसको छोड़ो, मुझे तुम्हारे अब्बा की फिक्र खाई जा रही है। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, घर पर बिलाल और अम्मा अकेले हैं। नहीं अम्मी, मैं अब्बा को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जिद मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे अब्बा के पास। बिलाल छोटा है, घर पर परेशान हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी उस किरण को देख के मुझे उस तन्नों की याद आ गई। लेकिन आप अब्बा का हालचाल मुझे फोन पर बताती रहिएगा। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं फोन करती रहूंगी, लेकिन तुम जाओ घर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आपको तो इन पलों की आस थी, उम्मीद थी कि ये पल कभी ना कभी आएंगे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। हेलो, हाफिज, तंजीला का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अल्लाह करे वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मतीन अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी। बहुत परेशान है वो तंजीला को लेकर। तंजीला के सपने से उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैं और बाबा रात भर वहीं थे हॉस्पिटल में। मैं भी ऑफिस आया हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है नदीम साहब खतरे से बाहर है। जानती हूँ इस मुश्किल वक्त में उन्हें आपकी ज़रूरत है, और डॉक्टर बता रहे थे कि तंजीला की परेशानी उनके लिए खतरे का बायस हो सकती है। तुम बस दुआ करो किरण, तंजीला को जल्द से जल्द पता चल जाए। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनी, अम्मी फोन नहीं उठा रही। पता नहीं अब्बा की तबीयत कैसी होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ये बच्चे फिक्र ना कर, अब्बा की तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। और टेलीफोन कर लेना जाके, क्या करेगी, अम्मा से बात कर ले। नानी इतनी बार तो कर चुकी हूँ, कॉल मिल नहीं रही। दोबारा मिला, लग जाएगी अब। मिला। हेलो हेलो नौरीन, अम्मी, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ और आपने खुद भी कोई फोन नहीं किया। अरे बेटा कैसे बात करती, फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, किसी से यहीं से चार्जर लेके उसे चार्ज किया तो बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब्बा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उस तन्नों की वजह से अब्बा की आज ये हालत हो गई है। ठीक कह रही हो बेटा, पता नहीं कहाँ दफा हो गई है। मुझे तो लगता है किसी के साथ भाग गई है। मैं तो कहती हूँ मर मरा जाए, कभी वापस ना आए, हमारी जान छूटे इस लड़की से। मनूस ने पता नहीं क्या क्या दिन दिखा दिए हमें। और वो बाप बेटा पुलिस को लेकर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ उस मनूस को ढूंढने के लिए। अच्छा नौरीन, बाद में बात करूंगी, तुम्हारे अब्बा को भी जरा देख लो। खुदा हाफिज। इतनी कोशिशों के बाद मैंने उसको हासिल किया था, और फिर ये सब कुछ।
मुझे समझ नहीं आती मेरी किस्मत मुझसे चाहती क्या है। ऐसा नहीं कहते आतिफ, अल्लाह नाराज होता है। देखो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मामा, इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? आतिफ, बेटा इंसान नहीं समझता, लेकिन उसके हर काम में कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई मसलहत होती है। मामा, तंजीला मिल तो जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी तंजीला, तो परेशान ना हो, ऐसे दिल से थोड़ी लगा लेते हैं। चलो चल के खाना खा लो, शाबाश, खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या मतलब है आतर, भूख नहीं है? हाँ, रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, अब भी खाना नहीं खाओगे। देखो, मैंने माना तुम तन्नों की वजह से गमगीन हो, तुम्हें दुख है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं आते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, अपनी जान पे बना लो। यस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा किया उस्मान आ गए। देखो, इसने रात को भी खाना नहीं खाया और अब भी कह रहा है इसको भूख नहीं है। खाना लग गया है, मैं भिजवाती हूँ, तुम खुद भी खाओ और इसको भी खिलाओ। जी आंटी। कम ऑन, गुड बॉय। क्या हो गया आतिफ? संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो। तुम तो इतने कमजोर कभी भी नहीं थे। मोहब्बत इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। लेकिन मोहब्बत की शिद्दत, उसकी सच्चाई कभी कभी इंसान को उसकी मोहब्बत के लिए बहुत कमजोर भी बना देती है। क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं मेरी तंजीला किस परेशानी में होगी। तुम्हारी इसी मोहब्बत के लिए तो कह रहा हूं, हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आतिर, तुमने उस दिन तंजीला को मोबाइल दिया था ना, उस नंबर पर ट्राई करो। हाँ किया था, पहले तो बेल जा रही थी, उसके बाद उसका फोन ऑफ आ रहा था। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, कहीं उस इंसान ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उस बार मैं जब जब सोचता हूं मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है। मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा उस इंसान को। आतिर, पुलिस उसे ढूंढ रही है, जल्द पता चल जाएगा उसका। सब मेरी गलती है। कैसी बातें कर रहे हो आतिर? हिम्मत से काम लो। अंकल को और मतीन साहब को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर उनका क्या होगा? जाओ, जाके मुंह हाथ दो। शक्ल देखी है अपनी तुमने, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए सही। आंटी से तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखी जाती। चलो चलो, हाथ में दो, चलो। ये घर सरवर का है ना? कहाँ है वो? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं? क्या मतलब? जी वो घर बेचकर चले गए हैं। कहाँ गए? ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। ये कब की बात? यही कोई 2 दिन पहले की बात है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रफीक साहब, उस आदमी को तो हमने ट्रेस कर लिया था, मगर जब हमने उसके घर पर छापा मारा तो पता चला 2 रोज कबल ही वो अपना घर बेचकर कहीं चला गया। उसके इस इकदाम से लगता यह है कि इस सारी वारदात का सुरगना वही है। उसके काम कारोबार का कुछ पता चला? जी हाँ, उसकी एक दुकान है, मगर वो कई रोज से बंद है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे आदमी हर वक्त वहां सफेद कपड़ों में मौजूद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब,
तंजीला के सेल फोन से भी तो कुछ सुराग मिल सकता है ना। मगर मुझे तो ये पता चला कि तंजीला के पास कोई सेल फोन है ही नहीं। उसकी ममानी ने मुझे बताया था अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए। उसकी ममानी को इल्म नहीं है। आतिफ ने एक सेल फोन तंजीला को गिफ्ट किया था। ठीक है रफीक साहब, आप ऐसा करें कि वो सेल नंबर मुझे दे दें। जैसे ही वो फोन ऑन किया जाएगा तो वो ट्रेस हो जाएगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। तो नंबर का इल्म मुझे तो नहीं है। आतिफ से कहता हूँ आप उसका नंबर देता है। ओके। मैंने अपने कानों से पुलिस वालों को ये कहते हुए सुना है कि इसके घर पर और दुकान पर नजर रख। अब बस तू 2 दिन तक अपनी दुकान पर मत जाना जब तक कि तुम्हारा निकाह नहीं रहता। और एक बार तुम्हारा तंजीला से निकाह हो गया ना तो फिर किसी का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्यों ना मैं आज ही तन्नों से निकाह कर लूं? 2 दिन का इंतजार क्यों करूं? यार सरवर, 2 दिन का इंतजार तो करना पड़ेगा। जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाना था वो अपने गांव चला गया। वो कल या परसों वापस आएगा, तभी निकाह होगा। इस मौलवी को भी अभी गांव जाना था। इसके चक्कर में अगर पुलिस नए घर पहुंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हवालात की हवा अलग खानी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा मेरे यार, बस तू 2 दिन जरा एहतियात से काम ले और तंजीला से मिलने उसके घर बिल्कुल मत जाना। क्यों? समझा कर मेरे यार सरवर, तंजीला का अब जिस घर में रिश्ता हुआ है ना वो बहुत बड़े लोग हैं और ये पुलिस तुझे कुत्तों की तरह जगह जगह ढूंढ रही है। कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आए? ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ मौलवी साहब हैं जो हमारा निकाह पढ़ाएंगे। मैं शादी का जोड़ा और बाकी सामान ले आया हूँ। कसम से आप बहुत अजीम लोग हैं। जो लड़की 2 दिन 2 रातें किसी खैर मर्द के साथ गुजार के आई, आप लोग उसे भी अपनी बहू बना रहे हैं।